गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, सुल्ताना डाकू। साधु ने बताया सुल्ताना डाकू, क्योंकि डाकू का कुछ असर उसमें भी होगा। याद रखा डाकू। तो ये सुल्ताना डाकू उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में हुआ था। शासन प्रशासन को हिला दिया था उसने। उसको जब सुना सबों ने होएगा सुल्ताना का नाम, शेरे नर डाकू बड़ा गुजरा खासो आम। रूल थे उसके डाकू के, उसूल थे उसके। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो एक विधवा औरत की लड़की के विवाह में शामिल होने के लिए गया था, धन देने के लिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया कि तुम अपराध करते हो, डाकू हो, डकैती डालते हो, फांसी की सजा होगी। तो उसने कहा मैं केवल डाकू नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा परोपकारी भी हूं। तो क्या परोपकार करते हो? तो उसने बताया कि अमीरों का धन लूटता था हमेशा और गरीबों के खातिर। मत गाओ तुम लोग, नहीं गा पाओगे, तराना अलग है, बात को गाना है। ये डाकू का मामला है, आपकी बस का नहीं। कोशिश करते हैं हमारे संत की हम भी गुरु के साथ स्पीड पकड़े, पर इसमें रुक जाओ, फिर आगे आलम गाना। तो अमीरों का धन लूटता था हमेशा और गरीबों के खातिर बनाया था पेशा। क्यों लूटता था अमीरों का धन? क्योंकि गरीबों को बांटना था मुझे। इसलिए मैं डाकू हूं, अपराधी हूं, लेकिन साथ साथ परोपकारी भी हूं, सहायता भी करता हूं। पुलिस वाले हंसने लगे कि तुझे बांटना है तो खुद कमा कर बांट, दूसरे का लूट कर क्यों बांटता? मददगार रहता गरीबों का हरदम, मिटाता था बेवाओं का दुख हमदम। गरीबों का मददगार हर समय में रहता हूं, और जितनी बेवाएं हैं, क्या विधवा विडो औरत है जिसका पति मर गया, उसको ढूंढ ढूंढ कर मैं धन देता हूं, मदद करता हूं। इसलिए मुझे गिरफ्तार मत करो, छोड़ दो, नहीं विधवाओं की मदद कौन करेगा यदि मेरी फांसी हो जाती। पुलिस के लोग भी सोच में पड़ गए, इसको मुश्किल से तो पकड़ में आया है, पर छोड़ो कैसे? नहीं छोड़ा, फांसी की सजा हो गई, जजमेंट सुना दिया गया। जज ने पूछा किसी से मिलने की इच्छा है? मां से मिलूंगा मैं, अपनी मां से। मां को बुलाया गया। मां जब उसके पास में गई तो मां के पड़ोस में अपना मुंह लेकर गया। जज ने सोचा कि मां के कान में कुछ कहना चाहता है, कान में कुछ नहीं कहा। मां का सिर पकड़ करके अपने मुंह में मां की नाक को पकड़ा, दांतों से काट लिया नाक को। मां जोर से चीखी और चिल्लाई कि मेरी नाक काट लिया। सुल्ताना हंसा और बोला कि जज ने कहा रे इतना अपराध किया है, फांसी की सजा है, और उसके बाद फिर मां की नाक काट ली मुंह से, दांतों से। अब तुझे इसके बाद क्या सजा दो, बोल। उसने कहा जिसके कारण मैंने फांसी की सजा पाई है, मैंने उसको सजा दिया है, उसकी नाक काटा। बोले क्यों? बोले जब मैं बच्चा था स्कूल से पेंसिल कलम चुरा कर लाता था, पड़ोसियों की मुर्गी के अंडे चुरा कर लाता था, पड़ोसियों का सामान चुरा लाता था, तो ये मेरी माँ मेरी पीठ थपथपाती थी और कहती थी शाबाश बेटे तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसे शाबाशी देते देते मेरे संस्कार बिगड़ गए, मैं चोर बना, चोर से डाकू बना, आज फांसी पर झूलने जा रहा हूँ। इसका कारण ये अपराध सिखाने वाली मेरी माँ है,
इसलिए इसकी नाक काटा। यदि बचपन में ये मुझे एक थप्पड़ मार देती। इसलिए कहते हैं माँ का प्यार, माँ की फटकार और माँ की मार, ये तीनों अमृत के समान होते हैं। गुरु का प्यार, गुरु की फटकार और गुरु की मार, ये टॉनिक के समान है। इसलिए तुम्हारे पिताजी कभी तुम्हें डांट दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि उनकी डांट तुमको डाकू बनने से रोकेगी, तुमको साधुता के मार्ग पर चलाएगी और तुम राम बनोगे, कृष्ण बनोगे, मीरा और सेवरी बनोगी और तुम्हारी जिंदगी में सुख के गुलाब खिलेंगे जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में